नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस 2023 के जीएस 3 के बारे में। देखते हैं ये पेपर कैसा आया है, क्वेश्चन का थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, पिछले सालों की तुलना में कैसा क्वेश्चन पेपर देखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जीडीपी के विनिर्माण जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में विशेषकर एमएसएमई सेक्टर जो है उसके बारे में पूछा गया है। एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। ये मतलब हम कह सकते हैं कि एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर का कितना हमारे जीडीपी में योगदान है, कितना निर्यात में योगदान है। सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितनी योजना लेकर आती है, चाहे आप लोन की बात कर सकते हो या बहुत सारी ऐसी इंसेंटिव वाली स्कीम होती है। ठीक है, पीएलआई स्कीम आपने सुना होगा, तो उसको लेकर इस पर बात करनी है। और आपके पास अच्छा जीएस 3 का नेचर क्या है, आपके पास इसमें बहुत सारे अच्छे डाटा होने चाहिए। जैसे तुलनात्मक रूप से लास्ट ईयर देखा गया था जीएस 3 के अंदर बहुत बेकार मार्क्स आए थे, 60 70 80 मार्क्स आए थे। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करना होता है डाटा के साथ में, तो ये ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, और इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है। अभी जैसे हम जानते हैं डिजिटल गैप से लेकर कई सारी बातें करते हैं। ठीक है, अभी भी कई सारी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करना है, ऐसी बहुत सारी आप चीज़ों पे बातें कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी को लेकर के बात कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है, कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है। हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जीएस 3 में आप आप जानते हो कि जीएस 3 मैंने आपको ये इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक कितने अच्छे से करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे, पहली बार आप चैनल पे आए हो, तो अपनी प्लेलिस्ट चेक करना। जीएस 3 का पूरा सिलेबस आपको टू दी पॉइंट पढ़ाया गया है एकदम इसी तरीके से। और आप क्वेश्चन भी देखना, आप चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। भूमि सुधार को लेकर ये जीएस फर्स्ट में भी है, जीएस 3 में भी है। तो भूमि सुधार के उद्देश्य एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इसमें भूमि सुधार की बात करनी है। इसके अलावा जैसे आप ये देखोगे, शुरू के जो 40 मार्क्स के आप क्वेश्चन कह सकते हो, किसके क्वेश्चन है ये, आप इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है, 40 मार्क्स के छोटे वाले क्वेश्चन है इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से। यानी इसमें भी आपको एनालिसिस ये देखना है किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 5 और 6 क्वेश्चन किसके देखने को मिलेंगे, साइंस और टेक। यानी आपको साइंस और टेक कैसे पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों के साथ पढ़ना है। तो 20 मार्क्स छोटे वाले किसके हो गए, ये हो गए साइंस और टेक के। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा एआई का आया है, एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए। और एआई क्लिनिकल निदान कैसे मदद करेगी। सही बात है, आजकल एआई का हर जगह यूज में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, एआई को लेकर किस प्रकार इसका कौन सी निजता को लेकर खतरा है, आजकल ऐसे बहुत सारे आर्टिकल करंट अफेयर में आते रहते हैं, तो ये करंट अफेयर से आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद मदद कर सकते हैं। आजकल बायोडीजल से लेकर आप बहुत सारे ऐसे मतलब बात कर रहे हो ना, ईंधन की बात कर रहे हो, उसमें आप ये कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कैसे हेल्प कर सकता है, हमारी जो करंट फ्यूल जो शॉर्टेज है उनकी समस्या को सुधार करने में कर सकता है। तो 20 मार्क्स किसके आगे, ये हो गए आपके साइंस और टेक के। 40 किसके हैं, आपके इकोनॉमी के। ठीक है, 60 मार्क्स छोटे वाले हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, उनसे आएगा। बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण भी बताइए। ये आपको ये बड़े एग्जाम्पल देके बताने कहाँ कहाँ ऐसी घटना घटी है, और ये किस में जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम में जाएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा तेल प्रदूषण क्या है, ये भी आपका जाएगा। जो आप पर्यावरण प्रदूषण और आप कह सकते हो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है उसमें जाएगा ये। तो यहाँ पे 10 मार्क्स छोटा वाला किसका, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, और ये किसका है, ये इन्वायरमेंट का। तो इन दोनों को साथ रखना चाहिए, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, तेल प्रदूषण से लेकर ये। ठीक है, तो 20 मार्क्स के हो गए कौन सा, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। 20 मार्क्स का क्या होगा, साइंस और टेक। 40 मार्क का होगा इकोनॉमी। तो ये एनालिसिस आपकी पढ़ने में मदद करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इनका क्या क्या प्रभाव है, तेल प्रदूषण से लेकर समुद्री पारी, बहुत सारे ऐसे कई बार जहाज़ पलटते हैं, आपने देखा होगा। उन जहाज़ों की वजह से वहाँ के जो स्थान जो सागरी जीव जंतु उनको कितना नुकसान होता है। आपने एक ऑयल जेपर ऐसी टेक्निक ऐसा कुछ नाम भी सुना होगा, कई बार चर्चा में रहती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैंने आपको अब तक कौन सा पढ़ा दिया है, मैंने इसमें से जीएस 3 के अंदर पूरा सिलेबस कराया साइंस और टेक को छोड़ के। यानी पूरा आप देखना, अपनी वीडियो आपको पता लग जाएगा, अपने नोट्स आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। टू दी पॉइंट नोट्स बनाए गए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना, अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स है वो, बहुत ही प्यारे नोट्स है। ठीक है, तो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय
क्या है हो सकते हैं। आपने देखा होगा डेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि लोगों को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, कि लोग कैसे मतलब एक सही रास्ता अपनाएं। तो ऐसे बहुत सारे सरकार के द्वारा जो स्टेप लिए जाते हैं उनको बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि की मानव रहित आजकल जो ड्रोन है ना, उनकी मदद से काफ़ी ऐसा हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो कितना खतरा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ रहा है, इनको लेकर भी हमने काफ़ी चर्चा की है। ठीक, करंट अफेयर में चीज़ें आती भी रहती है। तो 20 मार्क्स का ये हो गया। इसका मतलब छोटे क्वेश्चन आप देखो, इसमें 10 क्वेश्चन छोटे आते हैं ना 10 मार्कर वाले, 100 मार्क्स का आता है। ठीक, इनमें से 40 मार्क्स इकोनॉमी है, 20 मार्क्स साइंस टेक है, 20 मार्क इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट है, और 20 क्या है, 20 आपका इंटरनल सिक्योरिटी है। तो आपको पढ़ते समय किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इकोनॉमी का इसमें पार्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी सभी को फोकस करना है, लेकिन इकोनॉमी को थोड़ा ज़्यादा देखना है कि मार्क्स का पैटर्न ज़्यादा है उस पर। आगे देखते हैं, सेम पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा बड़े वाले क्वेश्चनों में, 15 मार्क्स वाले में। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। ये सब टॉपिक प्रीलिम्स एग्जाम में भी है, प्रीलिम्स एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आते हैं। तो बेरोजगारी को लेकर मतलब इसमें जो भी चीज़ें आपको इसमें बतानी है, इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो है मोनेटाइज इकोनॉमी या केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा हिंदी अनुवाद ऐसा ही होता है इनका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आराम से आप इंग्लिश का समझ सकते हो। देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीगत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर बताइए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीगत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। केयरिंग इकोनॉमी का थोड़ा सा मैं ऐसा समझ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में महिला कितना अवैतनिक कार्य करती है ना, केयरिंग काम करती है। आप चाहे परिवार का पालन पोषण हो या खाना बनाना हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। अभी कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन उस दिशा में यदि मैं लिखता इसको पहली बार ये क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसा होना चाहिए। बाकी अपनी ओपिनियन बताना कि ये क्वेश्चन किस दिशा में जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, लग तो वही रहा है कि कैसे हम अपनी जीडीपी में इन पे महिलाओं के जो योगदान है उनको शामिल करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस टाइप का लग रहा है। थोड़ा इकोनॉमी का ही है। ठीक है, कई बार चर्चा में रहता है ये। इसके अलावा जो हमारा खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में क्रॉप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है। ठीक है, इनको देखते रहना, ये कृषि वाला टॉपिक है। और इसी तरह से भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सब्सिडी किन किन सेक्टर में होती है। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि क्षेत्र संबंधी मुद्दे क्या हैं। आप जानते हो ना, भारत में आप चाहे आप विशेषकर जो सब्सिडी होती है, जैसे यूरिया या जो बीज होते हैं उनमें काफ़ी सब्सिडी मिलती है। जैसे फार्म पॉन्ड बनाना हो, उसमें कई प्रकार की कृषि सब्सिडी मिलती है, तो उनको लेकर काफ़ी बातें करनी है। तो इसका मतलब जो 4 क्वेश्चन है किसके, इकोनॉमी के, यानी यहाँ पे 60 मार्क्स, यानी टोटल इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन हो गए, 250 में से 100 मार्क किसके, इकोनॉमी का वेटेज है। यहाँ पे ज़्यादा वेटेज किसका, इकोनॉमी का वेटेज है। तो ये प्रैक्टिकल वाली वेटेज है। जैसे इसमें मतलब आपको प्रैक्टिकल आइडियाज़ पर ज़्यादा बात करनी होगी। इसके अलावा साइंस और टेक में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में प्रमुख लाभ क्या है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा GS3 कितना डायनेमिक है। GS3 में ज़्यादातर कहाँ से चीज़ें आ रही है, करंट अफेयर की ज़्यादा चीज़ें आ रही है, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन कौन सा है, ये भी साइंस और टेक का। इसका मतलब साइंस और टेक का 20 पहले था, दो क्वेश्चन यहाँ पे 30, तो 50 मार्क्स का ये साइंस और टेक का क्या हो गया, वेटेज हो गया। ये हमेशा पैटर्न वही रहता है, यदि आपको पता हो, एनालिसिस करते हो तो पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आना ही था तीसरे चंद्रमा मिशन की, मतलब चंद्रयान आप कह सकते हो 3 की यहाँ पे भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे इसके पहले मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। मतलब वो ये आपको बहुत सारी अच्छी बातें करनी है। हाल ही में मतलब प्रक्षेपित किया गया, आप सबको इसके बारे में पता था, बहुत अच्छे से इसमें आपको एक्सप्लेन करके चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में लिखना था। इसके अलावा वही फिर 20 क्वेश्चन किसके आएंगे आपके, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के आएंगे 2 क्वेश्चन। ठीक, यानी 20 + 30 यहाँ पे हो गए, 50 मार्क्स के हो गए टोटल, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के हो गए। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, आप यदि पहले के क्वेश्चन देखते हो तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है पहले आ चुका है। इसमें रामसर स्थलों को शामिल करने का महत्व क्या है, सेम टू सेम रिपीट मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यही तो फायदा होता है कि 5 साल के यदि पेपर का आप खुद अपने मतलब मॉडल आंसर बना लो। वैसे कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों के लिए लाऊं, आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, वैसे मैं अभी तक बहुत अच्छी बुक्स ला चुका हूँ। यदि आप पहली बार अपने चैनल पे जुड़े हो तो आप अपना डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको एथिक्स की शानदार बुक मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्रीलिम्स के सोल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन किसके हैं लास्ट में, अच्छा ये क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, IPCC की रिपोर्ट में जो बताया गया, ये हाल ही में रिपोर्ट आई थी, मैंने द हिंदू में आपको कवर भी कराया था इसको। ठीक है, तो ज़्यादातर टॉपिक कैसे हैं, करंट अफेयर के टॉपिक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन किसके हैं, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के। यानी आप लास्ट में क्लासिफिकेशन क्या हो गया, इस पेपर में इकोनॉमी के कितना मार्क्स है, 100 मार्क्स है, साइंस और टेक कितना है, 50 मार्क्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट कितना है, 50 मार्क्स है, और इंटरनल सिक्योरिटी कितना है, ये भी 50 मार्क है। तो ये आपका हो गया 250 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का क्या है, भारत द्वारा सामना की जाने वाली
हमारी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसी की भूमिका, ये सिलेबस का पॉइंट है। और आपको ये पता है कि मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी पूरी पढ़ाई है, आप वीडियो जाकर देख लेना एक बार, क्वेश्चन भी फिर हैंडल हो जाएंगे आपसे। इसके अलावा भारत में आतंकवाद की वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में आतंकवाद के लिए धन नहीं, मतलब ऐसा कोई सम्मेलन कह सकते हो आप, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसको लेकर करंट अफेयर को लेकर हुआ। यानी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट पढ़ो, इकोनॉमी का आप क्या करोगे, एक स्टैटिक जो पार्ट पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ते हो आप, और बाद में करंट अफेयर। इसी तरह से सभी चीज़ों का आप टू दी पॉइंट पढ़ो। वैसे मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस पेपर की दे दी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक लेना। बाकी ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना कि हमारा एनालिसिस कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।